इस मामले में चीन और रूस दोनों के कीर्तिमान ध्वस्त करने वाला है भारत। राजस्थान के कोटा में लगने जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी घंटी। चंबल रिवर फ्रंट पे लगने जा रहा है दुनिया का ये 8वां अजूबा। इस विशालकाय घंटी के निर्माण के लिए अस्थायी फैक्ट्री का चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट परिसर में ही विदेश मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। रात के समय इस घंटी को बजाने पर इसकी ध्वनि तरंगें 7 से 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी और ये घंटी जमीन की सतह से 70 फीट ऊंचे स्टैंड पर लटकाई जाएगी। घंटी की ढलाई का काम इसी अस्थायी फैक्ट्री में होगा और इसके निर्माण में करीब 225 ट्रक ग्रीन सैंड, 5 ट्रक सोडियम सिलिकेट, 12 ट्रक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ट्रक LPG और 20,000 लीटर डीजल का उपयोग होगा। करीब 150 दिन में इसके निर्माण के काम को पूरा कर लिया जाएगा। स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले देवेंद्र कुमार आर्य की टीम का दावा है कि बिना अलंकरणों के ही इस घंटी का वजन करीब 57,000 किलो होगा और अभी तक की चीन और रूस में लगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए चंबल रिवर फ्रंट कोटा की ये घंटी एक बार लग जाने के बाद एक साथ 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगी। इस घंटी की अस्थायी फैक्ट्री के फीता काटकर उद्घाटन के मौके पर अमित धारीवाल ने दावा किया कि कोटा का चंबल रिवर फ्रंट और यहां बनने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जैसे अजूबे कोटा में टूरिज्म बूम का एक नया मार्केट कायम करेंगे और यहां देशी के साथ साथ बड़ी तादाद में विदेशी सैलानियों की भी चहलकदमी होगी और साथ में कोटा एजुकेशन सिटी और कोचिंग सिटी के साथ ही पर्यटन सिटी की नई पहचान कायम करेगा। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PBM के औचक निरीक्षण पर पहुंचे संभागीय आयुक्त नीरज के पवन। दरअसल संभागीय आयुक्त पद पर ज्वाइनिंग के बाद से ही नीरज पवन ने संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल की तस्वीर बदलने की एक कवायद शुरू की है। वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ तक कि बिना प्रशासनिक लवाज में साइकिल से ही कई बार हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। इसका असर भी देखने में आ रहा है। आज PBM अधीक्षक परमेंद्र सिरोही के साथ उन्होंने हॉस्पिटल का विजिट किया। इस दौरान वार्ड्स और गलियारों में कुछ बदलाव भी नजर आया, साफ सफाई दिखी। नीरज पवन का कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार की मंशा यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, गुणवत्तापूर्वक हो, जो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचे उसे ठीक से इलाज मिल पाए, इसी पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का इसमें सहयोग मिल रहा है। वहीं PBM अधीक्षक परमेंद्र सिरोही का कहना था कि संभागीय आयुक्त की एक्टिवनेस का लाभ मिल रहा है और हमारी कोशिश भी यही है कि हॉस्पिटल में सुधार आए। राज्यपाल कलराज मिश्र के रणथंभौर दौरे का दूसरा दिन। सुबह जोगी महल पहुंचकर राज्यपाल ने सपरिवार की पूजा अर्चना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के महंत संजय दादीश ने करवाई पूजा अर्चना। कलराज मिश्र के रणथंभौर दौरे का दूसरा दिन। सुबह जोगी महल पर राज्यपाल ने सपरिवार की पूजा अर्चना। दोपहर की पारी में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का परिवार से किया भ्रमण। सफारी के दौरान रणथंभौर के जोन नंबर 2 में बाघी ने हेरोडेट के किए दीदार, जिसे देख राज्यपाल सहित सभी मेहमान रोमांचित हो उठे। सफारी के दौरान भालू, चीतल, सांबर सहित कई प्रजाति के वन्य जीव दिखने पर यहाँ की जैव विविधता की सराहना की। राज्यपाल को वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन, वन्य जीवों की स्थिति तथा उनकी देखभाल, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी भी दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि वन वन्य जीवों के प्राकृतिक घर हैं, इसलिए वनों पर पहला अधिकार वन्य जीवों का है। उन्होंने कहा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन गतिविधियों के संचालन में यहाँ के वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ध्यान रखा जाए कि वन्य जीवों के स्वतंत्र विचरण में बाधा नहीं पड़े। उन्होंने कहा यहाँ आने वाले पर्यटक वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील रहें और वन क्षेत्र को प्लास्टिक कचरा आदि से गंदा नहीं करें। राज्यपाल के रणथंभौर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर। प्रोटोकॉल अधिकारी SDM कपिल शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह चंपावत पूरी तरह बनाए हुए हैं निगरानी। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। देश दुनिया में लोडी काशी के नाम से विख्यात मांडल कस्बे में बीते 5 दिन से देवनारायण मंदिर के ताले तोड़ने से जो विवाद उपजा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिन पूर्व गोपाल बस्सी नामक एक युवक ने विवादित स्थल के ताले तोड़ दिए थे। इस मंदिर के ताले तोड़ने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने इसी दिन दोपहर में जो रैली निकाली, उसके बाद में उस पूरी रैली में जिस तरह से आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप समुदाय विशेष पर लगातार लग रहे हैं, इसी को लेकर ग्रामीणों में रोष है और मांडल के ग्रामीणों ने आज इस बात को लेकर सकल हिंदू समाज के बैनर तले भिलवाड़ा तक का कूच निकाला। करीब 13 किलोमीटर का एक कूच सुबह निकला मांडल से और दोपहर बाद में भिलवाड़ा जेल चौराहे पहुंचा। जेल चौराहे पर जाम में ये तब्दील हो गया। खासी संख्या में ग्रामीणों ने यहाँ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। देवनारायण संघर्ष समिति जो बनाई गई मांडल में, उसके अध्यक्ष उदयलाल बड़ाना के नेतृत्व में ये कूच रवाना हुआ था। भिलवाड़ा जेल चौराहे पहुंचने पर इस कूच का जो नेतृत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज मंदिर के महंत
सुरेश दास के साथ साथ जो मालासेरी मंदिर के पुजारी हैं, उनके साथ ही नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन धनराज गुजर भी इस कूच में शरीक हो गए। बाद में जमकर यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया और आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ देर के लिए पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हुई। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर आशीष मोदी से मिलने के लिए रवाना हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री कालूलाल गुजर, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, मुरलीधर जोशी व गुलाबपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन धनराज गुजर व संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदयलाल बड़ाना इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। साथ ही आसीन के गुजर नेता मनसुख गुजर भी शामिल थे। जिस मां ने अपने पुत्र को इस उम्मीद के साथ जन्म दिया था कि बुढ़ापे में जाकर वो अब उसकी उम्मीद की लाठी बनकर सेवा करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। पिछले सप्ताह एक खेत के अंदर वृद्ध महिला का शव मिला था। शव की शिनाख्त पानी देवी नायक के रूप में हुई थी और उसको लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने इस पूरे घटना को खोलने की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीना व सोजत के पुलिस उपाधीक्षक हेमंत जाखड़ को सौंपी थी। उन्होंने पूरी गहनता से इसकी पड़ताल की और जांच करते करते आखिरकार बेटा पुलिस के सवालों का ज़्यादा जवाब नहीं दे पाया और पुलिस के सामने टूट पड़ा। घटना के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो पारिवारिक रंजिश थी, जिसके चालन के चलते पुत्र उकाराम व उसकी पत्नी ममता ने मिलकर अपनी सास की निर्मम हत्या कर दी थी और हत्या भी पाँव काट कर की गई। पाँव काटने के बाद पाँव में पहने चांदी के कड़े चोरी किए गए और यह बताने का प्रयास किया कि इस पूरी घटना के पीछे कोई लूट की वारदात छिपी है। उसको लेकर पूरी गहनता के साथ छानबीन की गई और आखिरकार पुत्र हत्यारा निकला और अब पुलिस ने पुत्र उकाराम के साथ साथ उसकी पुत्र वधू ममता देवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उसको लेकर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने आज मीडिया के सामने पूरे मामले का खुलासा किया है।